अधिकारियों का पैर छूने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मजाक बनाने से पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का नौकरशाह के बारे में राय जरूर जान ले। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बार कहा था कि मुझे मलाल है कि मैं भारतीय ब्यूरोक्रेसी को सुधार नहीं सका। 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ ऐसे ही विचार रखे थे नौकरशाहों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आईएएस बन गए मतलब अब फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएंगे और केमिकल का कारखाना भी चलाएंगे। आईएएस हो गए तो हवाई जहाज भी चलाएंगे। ये कौन सी बड़ी ताकत बना दी है हमने। बाबुओं के हाथ में देश देकर हम क्या करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जवाहरलाल नेहरू का दर्द यूं ही नहीं था। अब नीतीश कुमार की बेबसी में हम नौकरशाहों का आतंक देख सकते हैं। नौकरशाही ने नीतीश कुमार को ही नहीं, देश के हर जनप्रतिनिधि को दुखी किया है। बुधवार को नीतीश कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नीतीश कुमार एक इंजीनियर के सामने उनके पैर छूने की बात कह रहे हैं। ये बात कहते हुए इंजीनियर की तरफ बढ़ने लगते हैं, तभी इंजीनियर हाथ जोड़कर उनसे ऐसा ना करने की विनती करता है। पिछले हफ्ते भी नीतीश कुमार ने मंच पर ऐसा ही कुछ किया था, जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। तब वो पटना के ही एक प्रोग्राम में मंच पर बोलते हुए एक आईएएस अफसर के आगे हाथ जोड़ने लगे थे, पैर पकड़ने की बात करने लगे थे। नीतीश कुमार के बारे में हम कुछ भी कह सकते हैं, पर उनके विरोधी भी उन्हें भ्रष्ट नहीं कहते हैं। माना जाता है कि भ्रष्ट नेताओं की नौकरशाही खूब सुनती है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में नौकरशाह उन्हीं नेताओं की सुनती रहे हैं जो या तो भ्रष्ट रहे हैं या नौकरशाहों के साथ तमीज वाला व्यवहार नहीं करते रहे। उत्तर प्रदेश की एक सीएम के आगे नौकरशाह थर थर कांपते थे। बिहार के पूर्व सीएम रहे लालू प्रसाद यादव के बारे में भी ऐसी कई कहानियां हैं। फिलहाल इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि नौकरशाह नीतीश कुमार की सरलता और ईमानदारी का फायदा उठा रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले दिनों 2 बार अधिकारियों के सामने हाथ जोड़ते नजर आए। दोनों ही बार उनके हाथ जोड़ने के कारण अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट करना ही था कि कृपया वो काम जल्दी पूरा करें। गंगा पर पुल बनाने की डेडलाइन कई बार खत्म हो चुकी है। इसी तरह भूमि सर्वेक्षण के काम में भी बहुत देर हो चुका है। अब आप कह सकते हैं कि ऐसे नकारा अफसरों को बर्खास्त करना चाहिए सीएम को, पर बड़ी बात यह है कि आईएएस अफसरों को बर्खास्त करना आसान नहीं होता। दूसरे एक अफसर को हटाकर दूसरे को काम पर लगाना भी इतना आसान नहीं होता। कोई भी शख्स किसी के सामने गिड़गिड़ाता तभी है जब वह हर उपाय करके देख चुका होता है। देश की नौकरशाही कितनी लापरवाह है, यह सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि देश में हर साल तो बजट विकास के लिए निर्धारित किया जाता है, उसमें 50% के करीब रकम खर्च ही नहीं हो पाती है। कई ऐसे विभाग हैं जो अपनी रकम नहीं खर्च कर पाते, जहां पहले ये शिकायत होती है कि उन्हें ये बजट ही बहुत नहीं मिल रहा है, लेकिन अब वो बजट खर्च ही नहीं कर पाते। हम आपके सामने बेशर्म हो चुकी ब्यूरोक्रेसी के कुछ और उदाहरण पेश करते हैं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में कद्दावर मंत्री थे सिद्धार्थ नाथ सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाती होने के चलते उनकी एक अलग पहचान थी। सीएम और डिप्टी सीएम के बाद सरकार में वे सबसे बड़े मंत्री थे। उनके सरकारी आवास में पानी रीस रहा था और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे थे। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी एक्शन नहीं हो रहा था। उन्होंने इस समस्या को ट्वीट करके अधिकारियों पर आरोप लगाया कि जाहिर है कि उनकी ईमानदारी और उनकी सरलता ने उन्हें ट्वीट करने को मजबूर किया होगा। केंद्र में कद्दावर मंत्री नितिन गडकरी का एक मामला देखिए। कुछ साल पहले की बात है, पद्म पुरस्कारों की सिफारिश का मुद्दा मीडिया में चल रहा था। इस बीच नितिन गडकरी का एक बयान आया। वह समझना चाहते थे कि किस तरह पद्म पुरस्कारों की सिफारिश होती है। उन्होंने एक वाकया सुनाया कि हिंदी फिल्मों की गुजरे जमाने की अभिनेत्री आशा पारिक पद्म पुरस्कार मांगने उनके घर आई थी। गडकरी ने यह भी बताया कि जिस दिन पारिक आई थी उनकी बिल्डिंग की लिफ्ट खराब थी और बुजुर्ग अभिनेत्री 10वीं मंजिल तक सीढ़ियों से चढ़कर आई थी। आमतौर पर मुंबई के हर टावर में करीब 3 लिफ्ट होती है। जाहिर है कि जिस सोसाइटी में गडकरी रहते होंगे वहां का ध्यान प्रशासन विशेष तौर पर रखता होगा। जब लिफ्ट खराब हुई होगी तो गडकरी ने स्थानीय प्रशासन को भी फ़ोन किया होगा। इसके बावजूद लिफ्ट नहीं चल सकी। अगर सोसाइटी में किसी को इमरजेंसी की ज़रूरत होती तो क्या होता। अब यहाँ से भी आप नज़र देखिए कि किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी बेशर्म होकर मंत्रियों की बातें टालती रहती है। ये देश का दुर्भाग्य है कि देश के सभी नेता समझते हैं कि नौकरशाही को खत्म किए बिना देश का विकास संभव नहीं है, पर इस पर नियंत्रण का कोई उपाय अभी तक तो सफल नहीं हो सका। इसे खत्म करना आसान भी नहीं है। जितना इसे खत्म करने की कोशिश हुई उतना ही ये मजबूत होती गई। नरेंद्र मोदी सरकार ने नौकरशाहों के वर्चस्व, कर्मण्यता और सुस्ती को खत्म करने के लिए प्रशासन में लेटरल एंट्री की शुरुआत की, पर लेटरल एंट्री से आए अफसर का क्या रवैया रहा, देश के विकास में उनका कितना योगदान रहा, इसका विश्लेषण होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।